देखिए, बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, उसको कनकेव लेंस से 4 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा गया है, ठीक है ना। और उस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो पोजीशन क्या है इमेज का, मतलब कितने दूरी पे इमेज बना है, इमेज डिस्टेंस। और नेचर क्या है इमेज का, मतलब इमेज रियल है कि वर्चुअल है कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, क्या है। तो देखिए बनाते हैं। तो सबसे पहले ना एक रफ सा डायग्राम बना लिया कीजिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। रफ सा एकदम एग्जैक्ट रे डायग्राम को क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि ड्रा द रे डायग्राम, ठीक है, वो सब थ्योरी में आपको करवाएंगे सब, ठीक है। देखिए, तो ये होता है कनकेव लेंस, हम जानते हैं ये होता है कनकेव लेंस आपका, ये कनकेव लेंस होता है। और हम जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस जो होता था उसमें 6 फिगर होता था, 6 डायग्राम्स हमको पढ़ने होते थे। और कनकेव लेंस में हमको सिर्फ 2 ही डायग्राम पढ़ने थे, ठीक है ना। इसमें 2 ही डायग्राम हम लोग पढ़े हैं। और ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है ऑप्टिकल सेंटर बीच में। ये कनकेव लेंस है तो ये ट्रांसपेरेंट होगा क्योंकि लेंस है, लाइट आर पर कर जाएगा। लेकिन रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, ये लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, बेंड कर देगा, ठीक है ना। और ये कनकेव लेंस है, और हम जानते हैं कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। अच्छा, आपको बतलाए थे कि इस पे बतलाए थे कि इधर होता है फर्स्ट फोकस, ये होता है सेकंड फोकस 2f1। फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ चीज आपको एक चीज जानते हैं इसके बारे में कि इसका फर्स्ट फोकस इधर है, सेकंड फोकस इधर है F2, ठीक है ना। फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा 2f1, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा 2f2। और अगर कनकेव लेंस में पैरेलल रेज आता है, अगर कनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये लाइन, ठीक है ना। तो अगर कनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आता है और वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो वहां से आने वाली रेज पैरेलल होगी। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रहा है कि कनकेव लेंस क्या करता है, उस रेज को डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करता है। कन्वर्ज का मतलब होता है मिलाना, और डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाना। तो ऐसे ये रेज को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है ना। ये रेज को ऐसे डाइवर्ज कर देता है, देखिए डाइवर्ज कर दिया ना। ऐसे जा रहा था रेज पैरेलल बिल्कुल, लेकिन जैसे ही लेंस के अंदर घुसा बाहर निकला तो ऐसे फैल कर निकला, ठीक है ना। तो डाइवर्ज कर दिया, दूर दूर फैला दिया ये कनकेव लेंस। लेकिन इमेज कहाँ पर बनता है इस केस में, तो हम लोग देख रहे हैं इसको। तो देखिए इस लेंस में तो ऐसे ये इधर जो रेज आ रहा है मेरे आंखों में आएगा, तो हमारा क्या करेगा, इस रेज को पीछे की तरफ ऐसे ड्रॉ करेगा, खींचेगा, इस रेज को भी ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेट खींचेगा। तो हमारे आंख को क्या लगेगा, कह रहे ये दोनों रेज तो जो मेरी आंखों में आ रहा है ये कहीं यहाँ पर जाकर मिल रहा है, मिलते हुए महसूस होगा, एपियर्स टू मीट, लगेगा उसको कि यहाँ पर मिल रही होंगी। तो जहां पर रेज मिल जाए या जहां पर रेज मिलते हुए महसूस हो, इमेज वहीं पर बनता है। तो इमेज कहां पर बन जाएगा, फोकस पे ही बन जाएगा, F1 पे ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कनकेव लेंस। अच्छा, कनकेव लेंस और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कनकेव लेंस में 4 सेंटीमीटर के दूरी पे। तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को इधर ही रखते हैं, हम हमेशा जो ऑब्जेक्ट को कहीं इधर ही रखते हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, और कितना दूरी है, तो 4 सेंटीमीटर। ये सिर्फ हम आपको बतलाए हैं एक पॉजिटिव निगेटिव के कंसेप्ट में कि कहाँ पर कौन सा चीज पॉजिटिव लेंगे, कौन सा चीज निगेटिव लेंगे, ये डायग्राम नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए U बराबर कितना है, -4 सेंटीमीटर दिया हुआ ना। हाँ, कनकेव लेंस से कितना रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव में लेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेफ्ट साइड में। और यहाँ पर अगर हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दें तो ये होता है निगेटिव वाई एक्सिस, ये होता है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। इधर आपका हो गया ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर हो गया आपका क्या, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये आप ऑप्टिकल सेंटर का ओरिजिन मान सकते हैं इस एक्स वाई एक्सिस का, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में ना, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का दूरी है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। लेंस से जो दूरी है, तो लेंस से ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो अगर हम लेफ्ट साइड में डिस्टेंस नापेंगे इधर, तो ये डिस्टेंस क्या होता है,
निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये डिस्टेंस क्या लिखाएगा, यू निगेटिव में लिखाएगा। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो दूरी होता है उसी को बोलते हैं हम फोकल लेंथ। लेकिन इसका कौन फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, तो देखिए जो फोकस काम कर रहा होता है ना, जो फोकस एक्टिव होता है, जिस फोकस पे लाइट कन्वर्ज करे या जिस फोकस से लाइट डाइवर्ज करती हुई महसूस हो, हम उसी को मेन फोकस मानते हैं। तो देखिए पैरेलल आ रही थी रेज, दोनों किस फोकस से आती हुई महसूस हो रहा है, दोनों रेज, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज किस फोकस से आता हुआ महसूस हो रहा है, F1 फोकस से, तो यही वाला इसका मेन फोकस होगा। तो इधर इसका ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो इधर लेफ्ट साइड में इसका फोकस है, जो एक्टिव फोकस है F1, ठीक है ना, सक्रिय जो फोकस है ये, ठीक है, क्योंकि यहीं से रेज आता हुआ महसूस हो रहा है। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का दूरी फोकल लेंथ होता है, और ये फोकस है लेफ्ट साइड में निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो हम डिस्टेंस अगर नापना होगा हमको ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक, तो ये डिस्टेंस लेफ्ट साइड में नापा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ नापा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक, तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, निगेटिव में, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये डिस्टेंस हम नापे हैं, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। तो इधर जितना भी लेफ्ट साइड में होगा सारा डिस्टेंस निगेटिव में होगा, तो फोकल लेंथ कितना हो गया, -12 सेंटीमीटर। अब पोजीशन पूछ रहा है, मतलब भी कि इमेज कहाँ पर बनेगा, तो हम जानते हैं कि जो कनकेव लेंस होता है ना, कनकेव लेंस दो ही फिगर बनाता था, और कनकेव लेंस तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ये हमेशा सीधा इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। इरेक्ट सीधा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है। वर्चुअल मतलब यहाँ पर सचमुच में रेज आ नहीं रही, यहाँ से आती हुई महसूस हो रही है, मतलब यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। सिर्फ इधर से हम लोग इसको ऐसा लगेगा हमको कि इमेज यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जो महसूस हो सके इमेज, ठीक है। मतलब एक आभासी इमेज जिसको आप अगर यहाँ पर पर्दा लगा दीजिएगा तो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगा। वर्चुअल इमेज आप पर्दे पर नहीं उतार सकते उसको, ठीक है ना। अच्छा, और ये कैसा इमेज बनाता है, ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है कनकेव लेंस। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना उससे छोटा ही इमेज बनाता है कनकेव लेंस, कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा ही इमेज बनाता है ये कनकेव लेंस। हमको भी निकालना है, ठीक है, तो निकालते हैं। हम जानते हैं लेंस का, ये लेंस है ना, तो लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u होता है लेंस फार्मूला। ये होता है लेंस फार्मूला, 1 फोकल लेंथ बराबर 1 इमेज डिस्टेंस -1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमको फोकल लेंथ दिया हुआ है -12, तो 1/-12 बराबर 1/v, क्योंकि v तो नहीं दिया हुआ, v तो निकालना ही है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, पोजीशन इमेज का, -1/u, u कितना है, u है -4, माइनस तो फॉर्मूला वाला था और u खुद में -4 है, तो -4 लिख दिए, ठीक है ना। कितना हो गया, 1/-12 बराबर 1/v, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस मतलब 1/4, ठीक है ना। v को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर माइनस है तो ऊपर माइनस लगा देते हैं, -1/12, ये प्लस में 1/4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1/4, ठीक है ना। और इधर क्या बच जाएगा, 1/v, 12 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, तो 12 1 12, तो -1 माइनस, तो माइनस 4 3 12, तो 1 × 3 3 बराबर 1/v, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/12 बराबर 1/v, ठीक है ना। ये कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो क्या यहाँ से मिल गया हमको, यहाँ से हमको मिल गया माइनस, ऊपर में 1 है, -1/3 बराबर 1/v। लेकिन हमको तो सिर्फ चाहिए क्या, v ना चाहिए, 1/v थोड़ी ना चाहिए। तो 1/v बराबर, तो v को पलट देते हैं, ठीक है ना। तो v बराबर क्या आ जाएगा, -3 सेंटीमीटर। तो v बराबर क्या आ गया, -3 सेंटीमीटर आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। तो v बराबर कितना आ गया, -3 सेंटीमीटर, ठीक है। v ऊपर भेजेंगे तो इसको भी ऊपर भेजना पड़ेगा, तो v बराबर -3, और v क्या है, इमेज डिस्टेंस, तो सारा डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आया। और देखिए इमेज आ रहा है निगेटिव, इमेज का डिस्टेंस आ रहा है निगेटिव। निगेटिव का क्या मतलब है कि इमेज ना उधर नहीं बन रहा होगा, इमेज अगर उधर बनता तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता, तो ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव में आता ना, लेकिन इमेज आ रहा है, इमेज डिस्टेंस निगेटिव में, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इधर ही कहीं इमेज बन रहा होगा, लेफ्ट साइड में जिधर ऑब्जेक्ट होगा, तो इधर ही कहीं इमेज बन रहा है
लेफ्ट साइड में ही इमेज इधर ही कहीं इमेज बन रहा है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे? 3 सेंटीमीटर की दूरी पे लेफ्ट साइड में ही। और लेफ्ट साइड का डिस्टेंस निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव आ रहा है इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। और लेफ्ट साइड में बन रहा है इधर, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग ये तो समझ गए कि इधर ही बन रहा है और कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। तो ये पोजीशन क्या आ गया इमेज का तो पोजीशन 3 सेंटीमीटर आ गया और इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है और आपका सीधा इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है ना। ये इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है कनकेव लेंस। जैसे देखिए मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन एक देख लेते हैं। तो एक मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? HI/HO, ये होता है मैग्निफिकेशन। और एक फॉर्मूला होता है लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का एक और, V/U, ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए। मैग्निफिकेशन मतलब कितना बड़ा ऑब्जेक्ट बन रहा है, कितने टाइम्स, कितने गुना इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, कितना गुना बड़ा, कितना गुना छोटा बन रहा है। तो देखिए, और ये V/U भी होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो अगर यहाँ से ये मैग्निफिकेशन अगर निकाले तो V कितना है? V है -3, तो -3 ले लिए। U कितना है? U है -4, तो -4 ले लिए। तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो मतलब बताइए क्या बचा? 3/4 बचा। 3/4 मतलब 0.75 पॉजिटिव में आ रहा है ना मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आ रहा है ना। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ से हमको पता चला मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव में आएगा? जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव हो और हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो? पॉजिटिव हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिखते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब वो डिस्टेंस क्या हो गया, वो हाइट क्या होगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो प्रिंसिपल एक्सिस को कोई ऊपर चीज रखा हुआ है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही रखे हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होगा। और जो इमेज बन रहा है वो भी क्या बन रहा है? इधर बनता है कनकेव लेंस में, ऊपर ही बनता है, ठीक है ना, ऊपर ही बनता है आपका, ठीक है, ऊपर ही इमेज बनता है कनकेव लेंस में। तो इमेज ऊपर ही बनता है, तो इमेज का हाइट भी क्या होगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। और इमेज का हाइट अगर पॉजिटिव में हो जाएगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, ठीक है ना। और हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव हो गया तभी ना पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है? ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों आ रहा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में होगा, ठीक है ना। और इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। और इमेज कब पॉजिटिव होगा? जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तब ना ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला हाइट, ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव लिखेंगे, तब ना ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर इमेज नीचे बन जाता तो ये वाला तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चला गया ये डिस्टेंस, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब निगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस तो निगेटिव लिखा था। तो अगर ये निगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव निगेटिव आना चाहिए था, लेकिन मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर है। और ऊपर इमेज है मतलब तो क्या इमेज, कैसा इमेज है? सीधा इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो, ठीक है। तो इमेज कैसा है? इरेक्ट इमेज है, सीधा। और सीधा इमेज हमेशा क्या होता है? वर्चुअल, आभासी इमेज होता है। यहाँ पर आप अगर पर्दा लगा दीजिएगा तो इमेज ऑब्टेन नहीं होगा उस पर्दे पर, आप सिर्फ इधर से महसूस कर सकते हैं कि इस इमेज को, कि हाँ यहाँ पर बनता हुआ महसूस होगा आपको। तो वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, 3 सेंटीमीटर के दूरी पे इमेज बनेगा, तो ये हो गया। और देखिए मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आ रहा है, 0.75 है, मतलब जो इमेज होगा वो छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, और कनकेव लेंस से छोटा बनाता ही है।